अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बता रहे हैं। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन ए रियल लाइन। वो कह रही हैं आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, ये देखें फर्स्ट से लेकर 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो आंसर आ जाएगा उसको आपने रियल लाइन के ऊपर शो कर देना है। चले हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट ऑन ए रियल लाइन। इसको सॉल्व करो, फिर इसको चेक करो, जो भी आंसर आए, जैसे एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाती है तो हमने जो है ना उसको रियल लाइन के ऊपर शो कर देना है, रियल लाइन जैसे हम बनाते होते हैं। अब हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब आपके पास 12x + 30 = -6 है। ठीक है, इसको आपको सोल्व करने का मेथड तो आता है, ये 12x यहाँ पे ये -6 है। इस इक्वेशन में जब प्लस का 30 इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप 12x लिखें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 30 में जब 6 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 30 का 6 माइनस का 36, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, इसके बाद आपने अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपके पास 12x है ना, x की वैल्यू अभी फाइंड करनी है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे इस 12 के साथ बोथ साइड पे डिवाइड कर देना है। 12 से 12 कटिंग हो जाएगी, यहाँ आपके पास x बचेगा। 12 के टेबल में 36 कहाँ पे आता है, 12 3 दा, लेकिन ये माइनस के साथ खड़ा हुआ है तो ये x = -3 आपके पास आ गया। अब आपके पास फर्स्ट वाले का आंसर तो आ गया, x = -3। अब इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है, लेकिन इससे पहले इन्होंने कहा है कि आप इसको चेक करोगे। आपकी बुक में भी इसी तरह से यही देखें, आप अपनी बुक में पेज पे देख लें, इसका जो स्टार्ट वाला पेज है ना, जहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, देखें आपको दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सॉल्व फॉर द वेरिएबल, पहले आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आपने चेक योर सोल्यूशन, अपने सोल्यूशन को चेक करना है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करके एक्स का आंसर निकाल दिया, उसके बाद इन्होंने इसको चेक किया। कैसे चेक किया कि जो आंसर आया था ना उसको क्वेश्चन में पुट किया। एक्स की वैल्यू 4 आई है ना, आपने एक्स की जगह उसको पुट करके देख लेना कि बहुत साइड पे आंसर आ जाता है सेम, तो हमने भी ऐसे ही करना है। ठीक है, हमारे पास x = -3 आया ना, अब मैंने चेक करने के लिए क्या करना है कि इसको अपने क्वेश्चन जो मेरे पास इक्वेशन दी हुई थी उसके अंदर डाल देना है इसको। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सब्स्टिट्यूट, लिख लेती हूँ। x = -3 इंटू ओरिजिनल इक्वेशन, खाली इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन लिखना चाहे ओरिजिनल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ मैं ये चेक लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ हम इसको चेक बोल रहे हैं, कह रहे हैं। अब मैं यहाँ से जो मेरे पास इक्वेशन है उसको लिख लूँगी, यहाँ 12x + 30 = -6। x कहाँ पे है मेरे पास, यहाँ पे है ना, तो इस -3 को यहाँ पुट कर दूँगी। 12 लगा के इस x की जगह पे यहाँ पे -3 हो जाएगा, +30 = -6। ठीक है, अब आपको आगे पता है कि आपने क्या करना है। आपने यहाँ पे इस 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 12 3 दा 36। ठीक है, माइनस का +30 = ये -6। आपने इस वैल्यू को इसके इक्वल लाना है, ये -6 लिखा है यहाँ पे। अब 36 है, माइनस का और प्लस का 30 है, प्लस माइनस माइनस होता है। 36 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6, लेकिन बड़े के साथ माइनस का साइन है, नेगेटिव यहाँ पे माइनस। अब देखिए -6 चेक हमारा सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया यहाँ पे कि दोनों इक्वेशन, ये जो दोनों हैं वैल्यूज़ वो दोनों सेम है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास ये ऊपर आंसर आया था x = -3, इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है, इस वाले x को। ठीक है, अब नंबर लाइन शो करने के लिए ना इसको हम स्केल से पहले हम इधर एक लाइन बनाते हैं। ये हमारे पास आ गया स्केल। अब हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, ऐसे एक लाइन ले लेते हैं। अब हमने 3 शो करना है ना, पहले तो मिड में हम यहाँ पे 0 लेते हैं, पॉजिटिव वाले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, इधर से नेगेटिव वाले लेते हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब इसमें आपके पास x का आंसर क्या आया था, -3 आया था ना। अब आपने इस पे शो करना है। ठीक है ना, -3 कहाँ पे, ये है, बस ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप लगा देंगे -3। ठीक है, इधर ये इसको ज़रा गाढ़ा कर लें, तो ये आपका जो है ना x = -3 इस पे शो हो गया। तो ये फर्स्ट वाला आपका सोल्व हो गया। आपने सबसे पहले x का आंसर निकालना है,
उसके बाद इक्वेशन में उसको पुट कर देना है चेक करने के लिए, फिर नंबर लाइन में शो कर देना। सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। चलिए जब हम करते हैं सेकंड पार्ट स्टार्ट, ठीक है। x/3 + 6 = -12। अब हम तेज़ी से करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x/3 -12। जैसे पिछले पार्ट में किया प्लस का 6 हम इस साइड पे ले जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास x/3 है, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाता है प्लस। 12 और 6 को जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, लेकिन साइन कौन सा लगेगा माइनस का। अब x = 3 = 18 है। अभी भी हमारे पास x का आंसर नहीं आया। फिर हम क्या करेंगे, इस 3 को बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर भी कर लेते हैं, इधर भी कर लेते हैं। यहाँ से तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपके पास बचेगा x। अब यहाँ 18 3 तक कितना होता है 54, 7 माइनस के साथ। अब हमारे पास x आ गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास x वाला आंसर आया होगा हमने अपनी वैल्यू में पुट कर देना। वो कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे चेक। चेक लिख के हम यहाँ लिख देंगे सब्स्टिट्यूट x = -54 इंटू ओरिजिनल इक्वेशन। अब ओरिजिनल इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे x/3 + 6 = -12, ठीक। अब x की जगह पे क्या पुट करना है माइनस, x ऊपर है ना 3 के, तो यहाँ लिख लेते हैं x, यहाँ 54/3 + 6 = ये मेरे पास यहाँ माइनस का 12 ऐसे ही होगा, ये ऊपर से हमने इक्वेशन कर लिया। अगर आप यहाँ देखें तो आपकी कटिंग हो रही है, क्योंकि अभी आपने 18 3 था 54 किया था ना, यहाँ 3 18 था 54 कर लें, ठीक है। अब -18 + 6 यहाँ लिख लेते हैं, -18 + 6 = माइनस का 12। 18 में से 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 12 बचेगा, ये भी -12 है। अब देखें प्रूव हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गई, 12 -12 -12। तो आप इसका मतलब है आप नंबर लाइन बना सकते हैं। उसके ऊपर आपने क्या शो करना है 54। अब 54 बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे जब नंबर लाइन बनानी है ना, आपको बताते हैं कैसे। यहाँ पे ये लाइन लगा दें। यहाँ पे ना नंबर लाइन में आप ना इस तरह से कर लेते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख लेती हूँ 20 से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास जो आंसर है वो नेगेटिव में है ना, तो मैं सारी नंबर लाइन नेगेटिव की ही बनाती हूँ। यहाँ समझे 0 है मेरे पास इस नंबर लाइन में, इस साइड पे 0 है, तो ये मैं सारे जो है ना नेगेटिव के बनाती हूँ। 20 ये नेगेटिव की सारी बना रही हूँ। 30 दूसरी साइड में बना रही, क्योंकि मेरे पास ये 54 तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना, -50 -60, बस यहाँ तक कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है -54 है ना, तो हम 54 कहाँ होता है 50 के बाद, यहाँ 4 डिजिट होते हैं 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे होता है, तो हम यहाँ पे उसको डॉट लगा लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 54, ठीक है। तो x = -54, ये आपका आंसर हो गया, ये आपकी नंबर लाइन हो गई सेकंड वाले पार्ट की। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। चलिए जी, अब हम करेंगे अपना थर्ड पार्ट स्टार्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको देखेंगे तो आप कहेंगे इसकी कैसे रियल लाइन बनेगी, ये तो क्वेश्चन ही अजीब तरीके से दिया हुआ है। तो ये अजीब तरीके से नहीं दिया, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब देखिए यहाँ नीचे देखिए 2 और 4 दिया हुआ है। आपको पता है जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आया होता है नेगेटिव या पॉजिटिव साइन होता है तो हम क्या लेते होते हैं एलसीएम, तो हम सीधा सीधा इनका एलसीएम ले लेते हैं। आप इधर सोल्यूशन लिखें, अच्छा इनका एलसीएम लें 4 और 2 का, आपके पास 4 एलसीएम आएगा। जब 2 को 4 पर डिवाइड करेंगे 2 आंसर आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x, 4 को 4 पर डिवाइड करें 1 आंसर आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें 3x, ठीक है। सिंपल जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे एलसीएम लेना है। यहाँ 1/12 आपका साथ साथ आएगा। अब 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो ज़ाहिर है आपको पता है माइनस का x बचेगा खाली, और ओवर 4 इधर 1/12। अब आप क्या कर लें जी, -x/4 है 1/12 है। आप क्या करें, ये 12 बोथ साइड पे आप मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ 1/12 इधर भी 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ। ये देखें 12 से 12 कैंसिल, यहाँ 4 3 12, ठीक है। यहाँ 3x हो जाएगा, माइनस के साथ x को मल्टीप्लाई करें -3x और इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी हमारे पास सही नहीं है आंसर, देखिए यहाँ x -3x = 1 है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ -3 इधर भी ले लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं -3, इस साइड पे भी -3, ये इससे कट हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा -1/3, सही है। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। जब ये आ जाएगी तो हमने इसके बाद क्या करना होता है, चेक करना है। चेक में आपने क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू पुट कर देनी है। अब यहाँ लिख लेते हैं चेक,
क्वेश्चन अपना लिखते हैं x/2 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 1/12 लिख के x वाली जगह के ऊपर आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। जहाँ जहाँ दोनों जगह पे x दिया हुआ ना, दोनों जगह पे पुट करें। या इस x की जगह पे लिखे -1/3 और नीचे 2 लगाएं। यहाँ पे 3 लगा के x की जगह पे -1/3/4 लगाएं 1/12। अब देखें यहाँ वैल्यूज़ आपके पास डबल हो गई हैं, तो आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें आपका ये तो दोनों कट हो रहे हैं, 3 से 3 यहाँ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि इस वाले को जब हम ऊपर ले जाते हैं, ये देखें इस वाले को इससे साथ मल्टीप्लाई कर लेते होते हैं, तो ये -1 ऊपर लिखा रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 10 6, ठीक है। -1/6 माइनस, अब यहाँ पे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 1/, ये वाला 4 क्योंकि ये 3 3 से कैंसिल हो गया, तो ये 1/12। अब 6 और 4 आपके पास आ गया। आपको पता है 6 और 4 का हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ 6 और 4 का एलसीएम ले लें तो वो 12 आता है। यहाँ देखिए करके देख लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3 2 6, 6 2 12। अच्छा, अब 6 2 12 है ना, तो 2 1 यहाँ 2 हो जाएगा। 4 3 12 है तो 3 1 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 में से 2 को माइनस करें, क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। लेकिन पॉजिटिव क्योंकि बड़े के साथ पॉजिटिव का साइन है, /12 है। और यहाँ भी आपके पास 1/12 है। देखिए दोनों सेम आ गए, 1/12 और 1/12। तो इसका मतलब है हमारा ये प्रूव हो गया कि हमारा जो ऊपर आंसर आया ना x = -1/3 वो सही है, ठीक है। अब हमने इसको रियल लाइन के ऊपर बनाना है, -1/3 को इधर ही हम इसके नीचे ही कर लेते हैं। ये यहाँ पे एंड में, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें पॉइंट ऐसे देंगे कि हम यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे लिखेंगे, दरम्यान में 0 1 2 3, ये आपने ना गैप इक्वली देना है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। -1/3 आपने बताना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है कि आपका -1/3 कहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे जहाँ पे 1 है ना, 1 के बाद वाली वैल्यू में ये -1 है ना, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने इसको देना है, यहाँ पे ये आपका -1/3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने 3 गिनने लाइनें और गिननी -1 के बाद है, -1 के बाद 3 डिजिट आगे काउंट करने हैं, ठीक है। वही आपका -1/3 होएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट अपना। चलिए, जब हमारे पास है 4 पार्ट, अब हम 4 पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इधर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, हमने 2 यहाँ लिख लिया। अब 7 के साथ बाहर ब्रैकेट के साथ 7 दिया हुआ है, तो हम आपको पता है अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 14x, 7 4 28 प्लस 12x, ठीक है। अब जब इस तरह ये 2 यहाँ लिखा रहे, अब जब इस तरह से वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आपके पास देखिए इसको, अब इसमें देखिए 14x है 12x है, तो पहले x वाले साथ लिख लेते हैं। 14x 12x प्लस 28, उसके बाद 14x और 12x को प्लस करें तो 26x हो जाएगा, ये प्लस 28 लिखा रहेगा। अब आपके पास देखिए यहाँ 2 दिया हुआ है, आप जो है इसको उस साइड पे ले जाएं या 28 को इस साइड पे ले आएँ। जैसे हम यहाँ 2 लिखें, 28 इस साइड ले आते हैं, माइनस का 28 हो जाएगा, ठीक है। ये 26x लिखा रहेगा। 28 में से 28 2 माइनस करेंगे तो 26 हो जाएगा, यहाँ भी 26 है लेकिन माइनस का ही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये हमें इधर भी हमने 26 लगाना है, इधर भी 26, ये 26 कैंसिल, तो x क्या आ जाएगा, ये 26 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो -1 आएगा, ठीक है। x क्या आ गया, -1। अब आपके पास x इक्वल जब -1 आ गया तो आप सीधा इसको डायरेक्ट इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैल्यू में डाल के इसको आप डायरेक्ट जो है ना नंबर लाइन बनाएं और उसके ऊपर -1 ड्रा कर दें। इस तरह से आपने एक नंबर लाइन ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है इधर 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, -1 कहाँ पे, ये -1 है, ये हो गया x = -1 शो हो गया। ये इजी सा पार्ट था, सीधा सीधा आपने क्वेश्चन लिखा, आपस में यहाँ मल्टीप्लाई करके आपने सॉल्व किया, -1 आ गया और उसको आपने नंबर लाइन पे शो कर दिया। अब हम करेंगे 5th पार्ट। चलिए जब हम स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट। अब 5th पार्ट में देखिए क्वेश्चन आपको किस तरह दिया हुआ है, 2x - 1/3 -3x/4 = 5/6। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करते होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीधा सोल्यूशन में करें। आप देखिए 4 को पहले यहाँ लिखिए इस 2x - 1 से बाहर ब्रैकेट के, ठीक है। यहाँ 3 को बाहर लिखिए 3x के बाहर,
ये 4 को मैंने इसके साथ लिख दिया और 3x को इसके साथ लिख दिया, इधर 5/6 मल्टीप्लाई करते हैं। 4 टू द 8x, 4 1 द 4, यहाँ 3 3 द 9x 5/6। ठीक है, अब देखिए अच्छा यहाँ पे ये आपके पास 4 3 था, यहाँ नीचे ये भी दिया हुआ है 4 3 12 आएगा आपके पास, क्योंकि आपके पास मल्टीप्लिकेशन कर रही हो ना, तो यहाँ पे आपके पास 12 आएगा। ये तो आपने मल्टीप्लाई करना होता है ना आपस में। तो यहाँ पे देखिए 4 टू द 8, यहाँ पे 12 है इसके साथ भी और इसके साथ भी ये 12 है। 4 टू द 8x माइनस 4 1 द 4, 3 3 द 9x ओवर 12। ठीक है, अब जब इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा, अब ये आपके पास यहाँ पे 5th वाले पार्ट में अब चेक करें कि आगे इक्वेशन सॉल्व होती है कि नहीं होती सॉल्व। अगर इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी तो फिर हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे, लेकिन हमारे देखें इक्वेशन सॉल्व होती है। इसके बाद आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। ये यहाँ लिखा है 5/6। ठीक है, इसका 12 और 12 को जब हम एलसीएम लेंगे तो 12 भी लिखेंगे। अब ये 12 जब इस 12 के साथ डिवाइड होगा तो 1 आएगा ना, तो 8x माइनस 4 वैसे का वैसे। जब ये भी इसे डिवाइड होगा तो यहाँ 9x वैसे का वैसे। ठीक है, अब 8x माइनस 9x, 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का x और ये साथ माइनस का 4, इधर 5/6, ये नीचे 12 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब दोबारा आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, और अगर ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं ऐसे कर लें, या बोथ साइड पे आप अगर 12 को डिवाइड करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्या दी हुई है वैल्यू 5/6 और यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, अब मैं इस 12 को जो है ना बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं इधर भी 12 लगा दूँगी और इधर भी 12, ये 12 से 12 तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ 6 टू 12, यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, माइनस x माइनस 4, इधर 5 टू द 10। ठीक है, अभी भी इसको सोल्व होना है क्योंकि x का आंसर नहीं आया, माइनस लिखा है 10 लिखा है, माइनस 4 इधर ले जाएंगे प्लस का 4 हो जाएगा, और 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, और यहाँ मेरे पास क्या है माइनस का x है। अब ये माइनस जो x वाला माइनस है ना, इसको मैं उस साइड पे ले जाती हूँ इधर, तो ये मेरे पास माइनस का 14, x इक्वल टू माइनस 14। अब ये मेरे पास सिर्फ x की वैल्यू आई है। ठीक है, अब मैंने इसको पुट करूँगी जो मेरे पास माइनस 14 आया है अपने क्वेश्चन में, सिर्फ डायरेक्ट मैं क्वेश्चन यहाँ लिखती हूँ, चेक करते हैं इसको। ठीक है, कि हमारे पास ये सही है कि नहीं। आपने पहले क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करके आपने x माइनस 14 निकाला है। अब इसको इसके अंदर पुट करते हैं। क्वेश्चन पहले लिखते हैं 2x माइनस 1/3 माइनस 3x ओवर 4 इक्वल टू 5/6। अब आपको यहाँ 0 लगा देते हैं, यहाँ -5 -10 -15, इधर 5 10 15। अब माइनस का 14 है ना, तो 14 का आएगा, 15 से पहले आता है यहाँ पे -14, तो ये x इक्वल टू -14 इस तरह से नंबर लाइन पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 5th पार्ट हो गया। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट। तो जी लास्ट पार्ट है हमारा 6th पार्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास क्वेश्चन लिखा है -5x ओवर 10 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 ओवर 5 और x। कटिंग कर लेते हैं, 5 1 द 5 5 टू द 10, यहाँ भी 5 1 द 5 5 टू द 10। अब यहाँ तो ये लिखा जा सकता है 1/2x इज इक्वल टू 9 माइनस, यहाँ 2 और 1 है तो नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2x। ठीक है, अब इस तरह से वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ 2 नीचे दिया हुआ है ना, तो मैं इस 2 को बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ 2 मल्टीप्लाई ये -1/2, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, ये तो 2 2 से कैंसिल, यहाँ मेरे पास माइनस का x बच जाएगा। यहाँ 2 9 द 18 माइनस 2 2 द 4, दोनों से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखिए -x। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे माइनस का 4x है, मैं इसको इधर ले आऊँगी तो ये पॉजिटिव का 4x हो जाएगा, और यहाँ 18 लिखा रहेगा। अब 4x प्लस का प्लस माइनस -4 में से x निकालेंगे तो क्या बचेगा 3x, और होगा पॉजिटिव का, यहाँ 18। 3 इधर भी डालूंगी, इधर भी 3 से 3 कट जाएगा, 3 6 18, तो x मेरे पास क्या आ जाएगा 6। अब मेरे पास x 6 आ गया ना। चलो जी, हम इस x इक्वल टू जो 6 आया ना नंबर लाइन में शो करते हैं। ऐसे बना लेते हैं नंबर लाइन, जैसे बनाते हैं, इधर इधर भी डाल, इधर लगा देते हैं हम 0 1 2 3 4 5 6, इधर 1, आप ना 2 4 6 भी डाल सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 3 4
5, देखो मेरी पूरी नहीं आ रही बेचारी, 6 एक्स इक्वल टू 6 है ना, ये मेरा 6 है भाई लास्ट में, तो ये एक्स इक्वल टू 6 मेरे पास हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंसर आ जाएंगे। हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं।